तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.3 देख रहे थे। कितना? एक्सरसाइज 5.3 देख रहे थे, जिसमें 1 नंबर कंप्लीट है, 2 नंबर कंप्लीट है, 3 के जो है 2 तक कंप्लीट है। ठीक है, उसके आगे जो है प्रश्न आपका बचा हुआ है और ये सब प्रश्न जो है आपको होमवर्क में दिया गया है। तो आज किसी कारणवश जो है क्या हुआ, आपका ऑफलाइन वाला क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो हमें जो है अभी फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से उतारिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 के 3 से। ठीक है, 3 के 3 से, 3 के 3 से देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे? तो जहाँ तक ऑफलाइन में देखे थे आज, ठीक, वहीं तक आपको बताएंगे आज। ओके, तो 3 के 3 देखिए क्या कह रहा है। एक एपी में तो ए 12 कितना दे रहे हैं? 37। ए 12 दे दिया है 37, यानी ए 12 दे दिया कितना? 37। साथ में डी का वैल्यू दे दिया है 3 और डी का भैया है 3। और क्या दे दिया है भाई साहब? तो और दे दिया है ए और एस 12 याद करना है, यानी ए आपको निकालना है और एस 12 आपको फाइंड करना है, यानी वाई। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि ए 12 दे दिया है कितना? 37, तो ए 12 को लिख सकते हैं, इसलिए ए प्लस कितना? 11, ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया? 37। ए के जगह पे क्या होगा? ए का वैल्यू तो ज्ञात है, हमको करना था, 10 के 10 हो जाएगा 11, और डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो डी का वैल्यू दिले है कितना? 3, तो 3 लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा? 37। ए प्लस 11 थे कितना हो जाएगा? तो 33, गुना कर देंगे, 70 है तो बराबर कितना हो जाएगा? 37। ए बराबर कितना होगा? 37। ठीक है, माइनस ई प्लस में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा इसलिए कितना? 4। हमको ये निकल गया, एस 12 निकालना है, तो लिख देंगे हम लोग एस एन बराबर होता है एन बाई 2, 2a प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो एस 12 बोला है, तो एस 12 एन की जगह 12 हो गया, तो एन का वैल्यू कितना है? 12/2। यहाँ पे जो रहता है ना, वही एन का वैल्यू होता है, तो कितना दिले? 12 दिले, तो इसलिए एन का वैल्यू हम लोग कितना दिले? 12। ठीक है, 2 ए का वैल्यू कितना निकला है अभी? 4 प्लस एन का वैल्यू कितना है? 12 घटे 1, और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एस 12 बराबर होगा कितना? कटेगा 6 मरते तो 6 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 प्लस 11 तिहाई 33। ठीक है, गौर से आप लोग देखिएगा तो क्या हो गया? एस 12 बराबर निकलेगा कितना? यहाँ पे हो गया कितना? 41। 6 गुणे कितना हो गया? 41। ठीक है, यानी आंसर हो गया आपका कितना? एस 12 बराबर लिख देंगे, इसलिए एस 12 बराबर कितना? 6 कम 6, अच्छा चौक 4 छक 24। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए? उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना? क्वेश्चन नंबर 3 के 4। ठीक है, 3 के 4 उतारिए आप लोग। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, 3 के 4, जिसमें जो है आपको दे दिया है ए बराबर आपको दे दिया है कितना? सॉरी, ए 3 दे दिया कितना? 15, यानी तीसरा पद दे दिया आपको 15। ठीक है, और एस 10 दे दिया है कितना आपको? 125, यानी 10 पदों का योग कितना है? 125 है, तो आपको डी ज्ञात करना है। ठीक है, और साथ में ए 10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब जो दिले है उसी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्या दे दिया है गौर से देखिएगा। लिखेंगे हम लोग, चूंकि A3 बराबर क्या आ जाएगा? 15 दे दिया है ना, A3 बराबर कितना? 15, तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए ए प्लस कितना? 2D बराबर 15। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि S10 बराबर कितना दे दिया है? 125 ना, तो S10 का फॉर्मूला लगा देंगे n/2, तो n का वैल्यू कितना है? 10 है ना, n/2। देखो देखिए, एस n बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 2a। ठीक है, तो n के जगह पे कितना यहाँ दिले? 10 दिले है ना, तो यहाँ 10 रखना, बटा में 2, फिर यहाँ पे कहती है ब्रैकेट है, तो 2a, ए का वैल्यू हमको निकालना है ना, ये कहीं दिले है? नहीं दिले, आपको निकालना है डी और, ठीक है, डी एन निकालना। गौर से कितना क्वेश्चन नंबर कितना? 4 A3, हाँ, डी और A10 निकालना है। तो ए का वैल्यू तो पता है ही नहीं इसमें, तो a प्लस 2d, तो 10/2, यानी एस कितनी होता है? n/2 होता है ना, तो n/2 2a ए का वैल्यू कितना है? पता नहीं है। फिर हो गया n-1, तो n कितना? 10 घटे 1, और डी का वैल्यू कितना हो गया भाई? डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू पता नहीं, तो क्या कथी रहेगा? डी के डी, यही हो गया। चलिए काटिएगा तो कितना हो गया? बराबर में कितना दे रहा है? 125 दे रहा है, काटिएगा तो कितना हो गया? 5, 2a प्लस का थी 9d है ना, बराबर कितना? 125। ठीक है, 2a प्लस कितना? 9d बराबर 125।
25 गुना में कथी में चल जाएगा, भाग में काट दीजिए कितना 25 मरतबे। तो 2a प्लस कितना 9 d बराबर कितना 25। समीकरण कितना मान लेंगे, इसको 2 इसको मान लेंगे यहाँ पे जो आयल था नहीं इसको 1। ठीक है, आइए और समीकरण कितना हो गया 1 है, समीकरण 2 है। 2 नंबर देखिए यहाँ पे कितना है, एगो ये है, यहाँ पे क्या गो है 2 गो है। तो इसको भी कथी करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग इसको 2 बना दे, दोनों ये बराबर रहेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें कैसे गुना करेंगे 1 से। भाषा लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि से हम लोग इसको बना देंगे। फिर तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा कितना हो गया 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर कितना 15 दूना 30। यही 1 से गुना कर रहे हैं 10 के 10, 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक ना, विलोपन विधि। चलिए इसे गया 9d में से 4d तो माइनस में 5 को d बराबर यहाँ पे 25 घटेगा 30 में से कितना हो गया 5, d बराबर कितना हो गया 5 बटा में -5, क्या मतलब है 1 मतलब कर दिया। d का वैल्यू कितना हो गया -1, ये को आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना कहते हैं A10 निकालना है। सबसे पहले A10 निकालने के लिए आपको ये भी चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने और अब समीकरण 1 में आप d का वैल्यू क्या रख रहे हैं तो हमको a चाहिए, a निकालना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ a है, a प्लस कितना 2 गो d बराबर 15, a प्लस 2 और d का वैल्यू माइनस में 1 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। a प्लस माइनस -2 बराबर कितना हो गया 15, a बराबर कितना होगा 15 माइनस में उधर जाके प्लस में 2 तो a बराबर कितना हो गया 17। आपको निकालना जो बोला था निकालने के लिए A10 ना वो निकल जाएगा, लिखेंगे इसलिए A10 बराबर हो गया फार्मूला a प्लस कितना 9d। A10 का फार्मूला क्या हो गया a प्लस 9d। ठीक है, लाइट कम गया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। a का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, तो a का 17 है प्लस 9 और d का वैल्यू माइनस में 1 बराबर 17 प्लस -9 बराबर कितना हो गया 8। एक आंसर ए हो आ गया है आपका। ठीक है, चलिए यानी A10 का 8 हो गया और d का कितना हो गया -1। ठीक है, उतार लीजिए भी। चलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, लाइट कट गया है, उतार लीजिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर देखेंगे। 3 के 5 कह रहा है कि d का 5 दिले है वैल्यू और S9 जो है 75 दिया, तो A और A9 आपसे पूछा है। ठीक है, गौर से देख लीजिए, यही है। चलिए तो हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं इसमें, देखिए तो भाई सब जो दिले है उसको लिखिए, क्योंकि S9 दिले है कितना 75, तो इसका एक फार्मूला बताते जस्ट n/2 होता है ना, n/2 तो n का वैल्यू 9 हो गया यहाँ पे बटा में 2, फिर हो गया कहती 2a, तो a का वैल्यू तो नहीं दिले है तो लिखेंगे 2a प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब 2a प्लस हो गया यहाँ पे कितना n-1, n कितना है तो 9 घटे 1 और d का वैल्यू कितना है 5, यहाँ d होता है ना। आपको ये बिल्कुल फार्मूला को याद होना चाहिए, बराबर में कितना 75, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस का थी n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला पर सेट कर दिए डायरेक्ट। अब गौर से देखिए यहाँ पे 9/2 हो गया, यहाँ पे हो गया 2a प्लस का थी 8 हो गया ना, 8 × 5 = 40 बराबर कितना हो गया 75। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 9/2 है, इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन होगा तो a प्लस कितना हो गया 20 बच गया इसमें। ठीक है, चलिए बराबर हो गया 75, 2 से 2 गया और 9 कथी में है गुना में है, तो कथी में चल जाएगा उधर भाग में, तो a प्लस कितना 20 बराबर कितना 75 बटा में कितना हो गया 9, 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75। ठीक है, ये हो गया 25, तो a बराबर हो गया कितना 25 बटा में 3 हो गया, प्लस में उधर जाकर खत्म हो गया माइनस में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। a बराबर हो गया, भिन्न का जरूर कीजिएगा तो कितना होगा 20-60 घटे 35 है ना, 20-60 और 60 में से आपको 25 घटाना है तो आएगा 35, कथी में माइनस में बटा 3, यानी भिन्न का जोड़ कीजिएगा इसका और इसका आ जाएगा कितना आपका -35/3, तो ए का वैल्यू कितना होगा -35/3। एगो ये था पूछ ले, इसलिए एगो आंसर ये हो गया। अब आपसे इसमें पूछा था कथी A9 का वैल्यू, तो लिख देंगे
इसलिए ए 9 बराबर कितना, ए प्लस 8d। तो ए का वैल्यू कितना है माइनस में 35/3 प्लस 8 बटा में डी का वैल्यू दिले है कितना 5 दिले। ठीक है, तो -35/3 प्लस में कितना 8 बचे 40, 70 तो गुने में ना है। चलिए अब कहिएगा 40 या 120 में से 35 घट गया, तो 120 में से 35 घटाइएगा आप लोग, तो 120 घटे कितना हो गया 35, घटाइए ना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 11 में से 3 गया 8, हो गया 85/3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब कहने में कुछ देखेंगे तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कितना 6। ठीक है, जल्दी उतार लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। चलिए रोक के उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में देखिए क्या कह रहा है इसे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है, इसमें दे रहा है आपको a बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के 6, a बराबर 2 है ना, a बराबर 2 है, d बराबर 8, d बराबर 8, साथ में SN 90 दे दिया है। SN कितना दे दिया है 90 दे दिया है। तो आपसे पूछा करती है n बराबर व्हाट और an बराबर व्हाट, n बराबर व्हाट और an बराबर व्हाट। चलिए हम लोग देख लेंगे, और देख लिए आप वही अनुसार लगाएंगे जो पूछा हमसे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि SN दिया है कितना 90, इसके लिए फॉर्मूला आता है n/2 लिख देंगे, इसलिए n/2, और यहाँ पे फिर क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 90, इसका फॉर्मूला होता है, पुट कर देंगे। चलिए कुछ दिले है तो कहिएगा बिल्कुल दिले, n बटा में 2 और a का वैल्यू दिले है कितना 2 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, d का वैल्यू कितना दिले है 8 दे दिया, बराबर हो गया 90। ठीक है, गौर से देखते हैं n/2, दो दूना कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 8 n माइनस में 8 बराबर कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो n/2 हो गया, यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो गया 8n, 8 में से 4 गया तो कितना माइनस में 4 बराबर कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिएगा तो n बटा में 2, और यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 4 दूना 8, तो 2n और माइनस में कितना ना कुछ तो 1 बराबर हो गया 90। 2 से 2 मत कट गया, 2 दूना 4। अब कहिएगा ये 2 जो है सॉरी ये 2 इसमें गुना में है तो कथी में चल जाएगा उधर भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो इधर रहने दीजिए, कितना होगा 2n हो गया, तो 2n को अंदर गुना करें, 2n को 2n से गुना करिएगा तो कितना होगा 4n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2n को अंदर 2n से गुना करें 4n माइनस जस्ट के 2n, और बराबर में कितना है 90 है। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच गया कितना 2n स्क्वायर घटे कितना n बराबर कितना 90, गुना में तो यहाँ से भाग में जाएगा तो काट दीजिए, 45 में तो कट गया, 2n स्क्वायर माइनस n, प्लस में इधर जाके हो गया माइनस में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो द्विघात यूज कर सकते हैं। n बराबर का यहाँ x बराबर द्विघात का फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ x मतलब वहाँ x का निकल जाता है, यहाँ n दे लेते हैं, n बराबर लिखना पड़ेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में हो गया 2a। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या चीज से, तो गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए माइनस b का वैल्यू क्या होगा, तो b का होगा -1। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू क्या होता है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, तो b का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर घटे 4 गुणे a का वैल्यू कितना है ना कुछ तो यहाँ 2 है, मतलब सॉरी 2 दिले है, गुणे c का वैल्यू कितना है तो माइनस में 45 यानी 45 बटा में 2a, तो 2 गुणे a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। आई होप कि आपको द्विघात अच्छा से समझ में आ रहा होगा। माइनस हो गया का थी प्लस यानी 1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 360 आएगा। देखो 4 दूना 8, 8 में 45 से गुना कीजिएगा तो 360 होगा, बट्टा में हो गया 4, n बराबर हो गया कितना 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 361 बट्टा में हो गया 4, n बराबर कीजिएगा तो कितना हो गया, इसका निकालिएगा बाहर तो हो जाएगा कितना 361 जो है 161 का वर्गमूल होता है 19। ठीक है, बट्टा में कितना हो गया 4, इसको 2 जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में। ठीक है, तो एक दा प्लस में एक दा माइनस में, तो n बराबर हो गया 1 माइनस 19 बटा में 4, तो इसको करेंगे n बराबर कितना होगा 19 1 20 बटा में 4, 4 5 20 कट गया,
यहाँ पे कीजिएगा तो n बराबर कितना हो गया 18 माइनस बटा में 4, 2 मरतबा ये हो गया 3 मरतबे। यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 5, ठीक ना। और यहाँ पे हो गया n का वैल्यू कितना 3/2 माइनस में। अब आपको पता होगा कि n का ऋणात्मक वैल्यू हम लोग नहीं लेते, n का जो ऋणात्मक वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये आंसर ना होकर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे चूंकि n ऋणात्मक नहीं होगा इसलिए n बराबर आपका जो आंसर होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ पूछा है आपसे क्वेश्चन में n तो आ गया, an भी पूछा था, तो n इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, an बराबर होता है a, ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है, अभी निकला है भाई साहब कितना, सॉरी a का वैल्यू हाँ 2 दे ले है, प्लस n का वैल्यू अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 5 घटे 1 का डी का वैल्यू दे ले था पहले से 8। ठीक है, तो कितना हो गया 2 प्लस यहाँ पे 4 हो गया ना, 5 में से गया तो 4, 4 8 32 बराबर 32 2 34। ये हो गया आपका आंसर। एगो आंसर यहाँ है और एगो आंसर यहाँ है। ठीक है, दो ने पूछा था n और an। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए रोक के, फिर हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग रोक के, गौर से ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका 3 के साथ में कह रहा है आपको कि a 8 है, ठीक है, n जो है आपका 62 है, Sn 210 है, तो n और d ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए n और d ज्ञात करना है। आइए ये वाला हम लोग लिखेंगे, चूंकि an बराबर कितना 62 है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिले है 62, तो 62 a का वैल्यू कितना दिले है, तो 8 दिले है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिले है, गौर से देखिए, तो डी का वैल्यू हमको दिले है, नहीं दिले है, डी जस के तस बराबर हो गया 62। ठीक है, प्लस में उधर जाकर में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, n के भी ना दिले है, an दिले है, ठीक है, 62 दिले है। आपको n ज्ञात करना है ना, डी भी ज्ञात करना है। अच्छा गौर से देखिए, एगो चीज दिमाग लगाइए यहाँ पे, एगो फार्मूला होता है एस एन बराबर ए प्लस में कथी, सॉरी n बटा में 2 ए प्लस में ए एन। एस एन देले है तो ना निकल जाएगा, ए का वैल्यू रखेंगे, इसका निकलेंगे, तो एन का वैल्यू ना निकल जाएगा, तो ये फार्मूला लगाइए, ये रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको लगा लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर दे दिया कितना 210, इसलिए इसका फार्मूला लगाएंगे n/2 ए प्लस का थी ए एन। अब बराबर में दिले कितना है, इसका एस एन का वैल्यू 210, एन का वैल्यू पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। ए का वैल्यू पता है कितना है 8 है, प्लस एन का वैल्यू दिले है 62 बराबर 210। एन बटा में 2 8 और 62 कितना हो गया 70। ठीक ना, काटिए क्या मरतबे 35 मरतबे, 70 ब्रैकेट है तो मतलब गुने ना होता है, 35 जो है इनके गुना में हो जाएगा, में चलेगा भाग में, तो एन बराबर कितना हो गया 210 बटा में कितना हो गया 35, 7 × 5 = 35, 17 21 0 6 × 5 = 30। एन का वैल्यू कितना आ गया 6, एक आंसर तो ई हो गया। अब हमको कैसे निकालना है, डी निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग ए एन बराबर लगा देंगे, लिख देंगे ए एन बराबर दिले कितना 62 दिले है ना, तो एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 62 दिले है। एन का फॉर्मूला होता है, तो इस पर रखेंगे ए का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस एन का वैल्यू अभी निकाले हम लोग कितना है 6 है, -1 डी का वैल्यू कितना है भाई साहब, डी का तो हमको निकालना ही है, बराबर हो गया 62। ठीक है, 8 यहाँ पे कितना हो गया प्लस में 5 डी बराबर कितना हो गया 62। ठीक है, 5 डी बराबर कितना हो गया 62 घटे 8, तो 62 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 54, और डी का वैल्यू गुना में है 5, तो 5 इधर चला गया भाग में। ठीक है, कितना हो गया 54/5, ये हो गया आपका एक और डी का आंसर। ठीक है, तो ऑफलाइन में इतना ही पढ़ाए थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, इतना है जो है आज की क्लास में इतना ही रहने देते। ठीक है, चलिए तो आप लोग उतार लीजिएगा, ओके, रहने दीजिए आज भर।